IMF से डील मुकम्मल। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मिल गया। पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी। IMF से $1.2 अरब मिलने की तवक्को है। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। डीजल पर आयद 40 रुपए लेवी 50 रुपए की जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन की सब्सिडी बरकरार रहेगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं नए टैक्स के लिए मिनी बजट या ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। हमने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा नहीं माना। डीजल पर लेवी 40 से 50 की जाएगी। 5 रुपए मार्च जबकि 5 रुपए अप्रैल में बढ़ेंगे। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा रोकना होगा। बिजली और गैस के शोबों में इस्लाहात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। टारगेटेड सब्सिडीज को कम और निजकारी के लिए काम की रफ्तार तेज करना होगी। वजीर खजाना का कहना था मईशत की बदहाली के जिम्मेदार नाअहल लोग थे। गुज़श्ता 5 साल में मईशत 24 से 47वें नंबर पर आ गई। 5 साल की तबाही को गुड। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF का वफ्द वापस रवाना। इलामिया जारी, तमाम मामला तय पा गए। इलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मुकामी और बैरूनी नाहमवारियां दूर करने के लिए काबिल जिक्र बातचीत आगे बढ़ी। मुस्तकिल रेवेन्यू हसूल के इकदामात, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और सलाब मुतासरीन की मदद करने पर बात हुई। गर्दिशी कर्जे में कमी करके तवानाई के शोबे में अमलदारी यकीनी बनाने और पाकिस्तानी हुकाम से तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर बात हुई। IMF टीम मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मकदम करता है। सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए जरूरी है। फैसला कुन पॉलिसियों पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। इन पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा पाकिस्तान से रोजाना $4 करोड़ गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहे हैं। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम करे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हमें सिर्फ मुनज़्ज़िम होकर इकदाम करने की ज़रूरत है। हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 55 पैसे इजाफा। $1 271 रुपए 5 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 42,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफे समेत 10 निकाती एजेंडे का जायजा लिया जाएगा। बुखार की गोली की परचून कीमत में इजाफे की समरी का जायजा लिया जाएगा। 150 के करीब अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। 20 अद्वियात की कीमतों में कमी मुतवक्के। किलगित बल्तिस्तान के लिए गंदुम पर सब्सिडी की मंजूरी का भी इम्कान है। पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल बहरान बरकरार। साहिवाल, पत्तों की, बुरेवाला, फोर्टाबाद, सिराय मुगल और करीबी इलाकों में पेट्रोल नायाब। पंप मालिकान की मनमानी अरूज पर पेट्रोल की राशन बंदी कर दी। कीमत भी ज्यादा देने लगे। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान तुर्क भाइयों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तुर्की ने पाकिस्तान में ज़लज़ले और सैलाब के मुश्किल वक्त में $1 मिलियन की इमदाद दी। तुर्की के मुश्किल वक्त में 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने तुर्क भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर एयरपोर्ट से 100 टन इमदादी सामान से भरा जहाज़ तुर्की रवाना किया। कुछ देर में एक और तैयारा मज़ीद 30 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की रवाना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शुरका की जानिब से पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त और सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा। PSL टूर्नामेंट, मरदमशुमारी और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से
सिक्योरिटी की मौसर इंतजामात का जायजा भी लिया गया। लाहौर की मसरूफ तरीन सड़क पर 12 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। जोहर टाउन में बुलेवार्ड पर शौकत खानम अस्पताल के करीब सड़क पर अचानक शगाफ पड़ गया। गाड़ी 12 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम ने गाड़ी में सवार 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज का केस। इमरान खान की तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। समात के दौरान बाबर अवान और मोहसिन शाहनवाज रांझा के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत ने इमरान खान की तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तोसी। अदालत ने इमरान खान को तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत कर दी। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज। इफ्तिताही तकरीब PN डॉकयार्ड पर हुई। फ़ज़ा में कौमी परचम के रंगों वाले गुब्बारे और कबूतर छोड़े गए। मश्क में शामिल 50 ममालिक की परचम कुशाई की गई। इफ्तिताही तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी का इस्तकबालिया पैगाम पढ़कर सुनाया गया। नेवल चीफ का कहना था, पाक बहरिया खित्ते में मुश्तरका बहरी सिक्योरिटी को फ़रोग़ दे रही है। मैरी टाइम सिक्योरिटी को गैर रिवायती खतरात का सामना है। माहौलियाती तब्दीली ने समुद्री माहौल पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। वादिये लीपा, बालाकोट और खसर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं ने जादी सर्दी को रोक लिया। वादिये काखान के बालाई मकामात नारान, सिरिपाय और मुलहिका वादियों में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी। रास्ते बंद हो गए। वादिये लीपा में रास्तों की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। खसर के बालाई इलाके यासीन में भी बर्फबारी के बाद कारोबारी जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। चित्रा, लवारी टनल, कालाश वैली समेत करीबी इलाकों में भी 8 इंच तक बर्फ पड़ी। मरियम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई। कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। नवाज शरीफ वापिस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। इमरान खान के वार आर्मी चीफ से मुलाकात के सवाल के जवाब में कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हुकूमत खत्म होने के बाद बाजवा से मुलाकात हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ होता है। आइन की बालादस्ती का रास्ता सिर्फ अदलिया के पास है। बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ APC बुलाए तो सही, जाने या ना जाने का फैसला बाद में करेंगे। IMF मुआहिदे से महंगाई का तूफान आएगा। सदर मुमलिकत की जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार। पेशावर धमाके के वो कसूरवार हैं जो यहाँ 10 साल से हुकूमत करते रहे। जो कहता था पेशावर को लाहौर बना दूंगा, इसने लाहौर को भी पेशावर बना दिया। मरियम नवाज की तोपों का रुख फिर इमरान खान की तरफ कहा। खैबर पख्तूनख्वा को वसाइल की नहीं, नवाज शरीफ की जरूरत है। 10 साल से KPK के लोगों को उनका हक नहीं मिला। जो कहता था 300 डैम बनाऊंगा, पूरे मुल्क को डैम फूल बनाकर चलता बना। सिर्फ एतराफ जुर्म काफी नहीं, अपने लिए सजा भी तजवीज करें। ये जाते जाते मुल्क को IMF के हवाले कर गया। मुल्क में महंगाई इमरान खान की वजह से है। नवाज शरीफ को निकालने की साजिश में कौन कौन शामिल था, कौम को बताना पड़ेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी अचानक दुबई चले गए। वो खसूसी तैयारे के जरिए कराची से दुबई रवाना हुए। जराये के मुताबिक साबिक सदर की दुबई में अहम शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल है। पाक फौज की आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका की तरदीद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के दौरे पर हैं। 10 फरवरी तक बरतानिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका की कयासराइयां गलत हैं।